देखिए चैप्टर 11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 का चैप्टर 11। सरफेस एरिया वॉल्यूम में फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है कि सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो पहले तो हम ये जाने कि सर्कुलर कोन होता क्या है और राइट सर्कुलर कोन क्या है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये कोन, ये क्या है, ये कोन। अब इस कोन की देखिए ये हाइट और ये है रेडियस। ये क्या है, रेडियस। और ये है एल यानी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है और ये कैपिटल एच यानी हाइट है। हाइट है, ये रेडियस है। तो आपने सर्कुलर कोन कोन अगर देखा होगा तो कोन में आपने देखा होगा कि कोन एक लाइक जैसे आपने सड़कों पर देखा होगा, रोड को बैरियर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है उसको लगाती है, तो वो कैसा होता है, बिल्कुल कोन होता है। और वो कोन जो है इसी आकृति में होता है। और ये राइट, क्योंकि ये जो हाइट है ना, इसकी ये जो यहां से यहां तक ये जो एच है, ये हाइट हाइट से ही वो जो है पूरा एक उसका कर्व्ड जो है सरफेस होता है। तो ये हमको पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये आपका जो है सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस कर्व, सरफेस एरिया, कर्व का मतलब ये चारों तरफ का ये पूरा तो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूले होते हैं, यानी कि कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो आप पाई आर माने रेडियस, एल माने साइलेंट हाइट, स्लैंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट को एल के नाम से जाना जाता है। तो पाई आर एल इसका। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कोई कोन है और वो पूरा जो है सॉलिड है, फिल है, मतलब वहां पे। तो ये हम इसकी ये एरिया तो कर्व्ड वाली निकालेंगे ही, और इसकी हम ये सर्कल वाली जो सर्कुलर है ऊपर, इसकी भी एरिया निकालेंगे। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया हो गई। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है सी एस ए ऑफ कोन। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सी एस ए ऑफ कोन, यानी कि इस कोन का कर्व सरफेस एरिया सी एस ए हो गया, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, और ये जो सर्कल है प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल की भी एरिया ऐड करेंगे तब ये हमें टी एस यानी टोटल सरफेस एरिया निकल कर आएगी। तो देखिए, तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, ये क्या है, सी एस ए पाई आर एल। अच्छा, और ये प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, पाई आर, ऐसे ठीक है। और यहां बन गया एल प्लस आर, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर और एल यहां पे आर प्लस एल। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई आर आर प्लस एल, आर प्लस एल हो जाएगा, और ये सी एस ए हो गया पाई आर एल। अब इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर हम एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इलेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ये 10.5 ये इसका बेस है।
10.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये इसका बेस है पूरा, और ये बेस 10.5 है। इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ये L इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, CSA पूछ रहा है, तो L इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और ये D यानी जो इसका बेस है, बेस दिया हुआ है, बेस इसका गिवन है कितना है, D इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लीजिए, इसका हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए R इक्वल टू इसको डिवाइड कर दीजिए 10.5 बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, R आ गया। अच्छा, ये R आ गया, आपको बताना क्या है, CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस CSA एरिया इक्वल टू होता है पाई आर एल। ये फॉर्मूला है CSA निकालने का। तो CSA पाई की वैल्यू 22/7 लेना है इंटू R यहाँ पे क्या है 10.5 बाई 2 इंटू L क्या है 10 है। यहाँ कुछ सॉल्व करिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कट गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ 10 में 3 बचा, डेसिमल लगाइए, हो गया 35। तो 7 5 जा 35, 22 और इंटू 1.5 इंटू 5, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा लगभग 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस कोन में करा कि इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, ये स्लैंट हाइट है L इक्वल टू 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24 मीटर, डायमीटर 24 मीटर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर है 24 मीटर है। तो स्लैंट हाइट 21 मीटर और डायमीटर इसका जो है 24 मीटर, राइट सर्कुलर कोन है। अब इसके हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA निकालना है हमें। दिया क्या है L इक्वल टू कितना 21 मीटर और D इक्वल टू दिया 24 मीटर। तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24 बाई 2 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, नहीं 12 मीटर, सेंटीमीटर नहीं। अब यहां से TSA का फॉर्मूला लगाएंगे, तो TSA इक्वल टू क्या होता है, TSA इक्वल टू होता है पाई आर ब्रैकेट में R प्लस L, ये फॉर्मूला है। तो पाई क्या है, पाई 22/7 इसकी वैल्यू है, इंटू R क्या है, R हमने निकाला 12, यहाँ पे 12 प्लस L क्या है, साइलेंट हाइट 21, यहाँ से 22/7 ऐसे ठीक है, इंटू 12 और यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, 12 प्लस 21 213 और 1 2 3 33। तो यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 22 इंटू 12 इंटू 33, तो आ जाएगा 8712 डिवाइड करने पर यह आ जाएगा लगभग 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया आ जाएगी। इसका ऊपर से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा है आपका 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है,
CSA इक्वल टू 308 मीटर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और इतना ये सेंटीमीटर ये भी है, ये सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट फाइंड करना रेडियस ऑफ द बेस, R निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए आप जानते हो कि पाई CSA क्या होता है, यही जिसको यहाँ पे लिख देते हैं। R इक्वल टू आपको फाइंड करना है, और एक और दूसरा क्या फाइंड करना था, दूसरा आपको इसी में फर्स्ट पार्ट ये था, दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दूसरा आपको फाइंड करना है TSA, ये भी फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम R फाइंड करते हैं। R फाइंड करने के लिए CSA का फार्मूला होता है पाई आर एल इक्वल टू 308, ये गिवन है। तो पाई 22/7 इंटू R हमें नहीं पता है, इंटू L, L दिया हुआ 14 इक्वल टू 308। अब यहाँ से देखिए 7 आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में 308 इंटू 7 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या बचा R, और 22 इंटू 14 आ जाएगा इसके नीचे डिवाइड में, 22 इंटू 14 सॉल्व कर लीजिए। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 टाइम, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे बचा 1 हो गया 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 10, और 21 22 1 जा 22, 22 7 जा 154। तो R इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, R आ गया। अब TSA निकाल दीजिए। TSA इक्वल टू होता है पाई R एंड R प्लस L, ये फार्मूला। तो पाई क्या है 22/7 इंटू R निकाला है हमने 7, और यहाँ पे 7 प्लस L क्या है, L गिवन है 14। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 22 इंटू 14 प्लस 7 आ गया 21, मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 इंटू 22, ये मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की TSA की, टोटल सरफेस एरिया। बड़ा ही सिंपल है, आराम से आप इसको करिए। सिर्फ आप फार्मूले को चेक करिए कौन से फार्मूले पे लगा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ है, a colonial tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent and cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. तो सबसे पहले कॉलोनियल एक बनाना है कोन, यानी एक टेंट है, और टेंट है तो ये बीच की हाइट इसकी जो है, देखिए क्या क्या गिवन है, 10 मीटर हाई यानी H, ये जो H है H इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है, और क्या दिया है रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा, ये रेडियस दिया है 24 सेंटीमीटर, रेडियस 24 दिया हुआ है, और H 10 मीटर दिया है। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया AOB। तो ट्रायंगल AOB में आपको बताना क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन में पूछ रहा है, नंबर फर्स्ट स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। स्लैंट हाइट निकालने के लिए, यानी कि ये जो हमें यल निकालना है, यल ये फाइंड करना है। तो ये ट्रायंगल हमारा AOB, इसमें लगा दीजिए बाय PGT, PGT में ये आपका राइट एंगल होगा। तो यल जो है क्या होगा, स्लैंट हाइट होगा AB, हाइपोटेनस AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB क्या है, यल है, यल स्क्वायर, स्लैंट हाइट यल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू AO कितना है 10 का स्क्वायर, प्लस OB कितना है, OB 24 का स्क्वायर, यल स्क्वायर ऐसे ठीक है 100 हो गया, प्लस 24 का 576, तो यल स्क्वायर ऐसे ठीक है 100 प्लस 576 676, तो यल इक्वल टू अंडर रूट 676, तो यल इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा 26
मीटर, इसका स्लैंट हाइट आ गया 26 मीटर। अब इसमें पूछ रहा है कि इस कैनवास के लिए जो है हमें जो इसका कॉस्ट है कितना होगा। तो कॉस्ट निकालने के लिए पहले हम इसका देखिए, कॉस्ट निकालें कैनवास का। जब ये लगा है टेंट तो सिर्फ ऊपर का जो है वो कपड़े का वो निकल, नीचे का खुला ही होगा। नीचे खुला हुआ तो टीएसए लगेगा नहीं। आप यहां लगाएंगे क्या, सीएसए। सीएसए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहां से 22/7 इंटू आर, आर क्या है यहाँ पर, आर का मतलब रेडियस, ये है 24 सेंटीमीटर, इंटू एल, एल क्या है 26 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 24 इंटू 26, ये आ जाएगा 13,728, 13,728 अपॉन 7, और इसे डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अच्छा, अब चूंकि ये आ गया कितना, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। अच्छा, कॉस्ट आपको बताना है, कॉस्ट कितना लग रहा है, 70 रुपए पर मीटर एक, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है 70 रुपीज लग रहा है। तो इतने मीटर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 से, तो 13728/7 और इंटू 70, क्योंकि 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर उसका कॉस्ट है। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 यानी 10 हो गया, 10 से इसमें मल्टीप्लाई तो 13728 और 10, इतना आ गया आपका आर एस कॉस्ट 1,37,280 रुपीज, ये आपका कॉस्ट हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4।